Okay, what did we study last time, Sophia? On your video, जो वीडियो जिसका वीडियो ऑन नहीं होगा क्लास से मैं उसको 5 मिनट निकालूंगी. Each of you on your videos. Irshad on your video. Farhan Altaf on your video. Is Sophia in class? Sophia? Where is Sophia? Yes, ma'am. Are you there in class? Yes. Yes, ma'am. Okay. I just want to hear this. क्या पढ़ा कल? Complete क्या हो गया? What was it like? What did we study? Invitation, right? We studied सारा short composition में जो आता है. ठीक है? Okay. लेटर की लोड नहीं है आपके सिलेबस में, वैसे भी लेटर है, वो दिन मैं समझाऊंगी व्हाट इज लेटर. आप अब निकालिए एसेज निकालिए. आप एक्सटेंडेड कंपोजिशन में आप ऐसे वाला सेक्शन निकालिए. मैंने आपको लेटर्स के बारे में बोला है, फॉर्मल इनफॉर्मल. आप टेंशन नहीं लीजिए, जिस दिन आपका और होगा वो मैं और डिफाइन करूंगी. आपको सिलेबस में लिखना है. पेज नंबर पुरानी बुक पे 154. राइटिंग एसेज. Ma'am, 162. हाँ, आवाज नहीं, बुक पे है देखो. 162. ओके. जल्दी निकाला सबने? मैम पुरानी बुक पे क्या पेज नंबर है? 154. शुगुफ्ता जहरा वीडियो ऑन रखो. फरहान अल्ताफ वीडियो ऑन रखो. दफाओ. लास्ट वार्निंग. फरहान अल्ताफ वीडियो ऑन करो. ये चेहरे पे क्यों नहीं फोकस है? अरवा और क्या नाम है तुम्हारा? मलिहा. आप क्लास के जब सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी 3 बजे आप तीनों मुझे कांटेक्ट करेंगे. आई हैव समथिंग टू डू. आप जिसका वीडियो ऑफ होगा ना वो दफा हो गया क्लास से. फरहान अल्ताफ गेट लॉस्ट ऑफ माय क्लास. गेट लॉस्ट फ्रॉम माय क्लास. मैम किस किस को आपको करना है? हाँ, मैम नई बुक पे क्या नंबर है? let me write this, page numbers. Sophia? नई बुक पे पेज नंबर 162 है. Okay, Yes, new मैम. book. Yeah, एक मिनट. पेज नंबर पूछ. न्यू बुक पे पेज नंबर 162. Okay. एंड ओल्ड पे एक मिनट.
मैम पुराने बुक पे 150 पेज क्या है? 154. I'm sending in the group now. Watch out for that. Okay, okay. So we have this and we'll start this. Okay, 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 okay. Yeah. Okay, okay. हाँ, so आपने essays के बारे में क्या सुना है? What about essays? ऐसे आप लिखते हैं, मैं आपसे essays लिखवाती हूँ. What about them? Have you heard about essays? हाँ, बोलिए. ऐसे जो होता है, ऐसे में आप क्या करते हैं, आप किसी मजमून के मुतालिक, किसी टॉपिक के मुतालिक यू गिव योर पर्सनल ओपिनियंस अबाउट दैट. ठीक है, समझा? You give your personal opinion about that, and yeah, so when you give your personal opinion about that, so इसमें आपका आइडिया होता है, आप क्या सोचते हैं, क्या आपका ख्याल है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के मतलब, इसमें ये सब होता है. और ऐसे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो लॉजिकल और फैक्चुअल मैनर्स में लिखे जाते हैं. ठीक है, समझा? और इस सब्जेक्ट जो होते हैं, यानी एक सब्जेक्ट होता है एंड दे आर रिटन अबाउट अ टॉपिक और समथिंग. ओके, एंड व्हाट शैल आई से, हैंग ऑन देयर. नॉर्मली ऐसे जो आप लिखते हैं वो दे हैव सम what I say, they are subject in nature. और ये आपका ये आपका कंट्रोल दिखाता है आप इंग्लिश लैंग्वेज पे. आप कैसे आप अपने ये how can you express your ideas in English manner, English language. और ये नॉन फिक्शनल होता है, यानी किसी इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन. इट्स नॉट लाइक समथिंग दैट समथिंग रैंडम. इससे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट एनी टॉपिक. आप अब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. और इसमें थॉट जो होते हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में और बहुत एक अच्छे इसमें इस प्रेजेंटेड इन अ मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड मैनर. और ये ऐसे थॉट्स ताबिश शफी रिमूव ऑन योर वीडियो दफा जो क्लास है. Here we go. ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो बात नहीं सुनते हैं. सो इसमें क्या है, अब पार्ट्स ऑफ ऐसे क्या होती है. ठीक है, ऐसे के 1 2 3 पार्ट्स है इम्पोर्टेंट. ठीक है, माय बाबा हैज आल्सो टोल्ड मी. एक इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा सपोर्टिव पैराग्राफ होता है जो बीच में होता है, जो बॉडी होती है, एंड वी हैव third summary paragraph. For example, if we are writing about our favorite game, first we give a introduction about the games, how the games are, what are the types of games, and the stuff wo kya hai, and all the stuff we think about. But when it comes to what we call फिर ये एक पैराग्राफ हो गया जी आपका, इसमें यही ओपिनियंस है. ठीक है, समझा. Then we have the उसमें I can put it that way. Games are good for our health. Games बहुत जरूरी है, हमें अच्छे से हमें games खेलनी चाहिए to stay fit. Then we at the same time we put it in sorry, I'm not a morning person. Okay, so at the same time we put we put this, what we call, हम थोड़ा सा अपनी फेवरेट गेम मेंशन करें. सेकंड, देन वी सेकंड सपोर्टिव पैराग्राफ, वी एक्सप्लेन द गेम, हमें क्यों पसंद है, हमें किस लिए पसंद है, दिस इज अमेजिंग गेम, इससे हमारी अच्छी एक्सरसाइज होती है. फिर हम एक्सप्लेन करते हैं गेम को, उसमें कितने लोग हैं, कैसे खेली जाती है, और कैसे कैसे कहाँ खेली जाती है. सेकंड सपोर्टिव पैराग्राफ. एंडिंग वाला पैराग्राफ है, दैट्स वी राइट कि हम कब गेम खेलते, कितना मजा आता है, कितना हम healthy feel करते हैं, and that's my favorite game, and we wrap up the paragraph. So 3 अभी तक जो मैंने आपको बोला, 3 जो ये है, 3 जो पैराग्राफ्स है, 3 पैराग्राफ्स में
तीन पैराग्राफ्स में you have 3 different ideas. One is the introduction. You begin with giving ideas about the topic. You begin to give introduction about the topic. What do you think about the topic? Okay, what's your idea about the topic? And then next you explain the topic. For example, मैंने आपको अगर गेम के बारे में बोला, पहले आपने इंट्रोड्यूस किया, हाँ जी ये मेरी फेवरेट गेम है. इरशाद दिमाग खराब है, फेस पे फोकस करो, रिमूव कर दूंगी मैं क्लास से. इरशाद, ओ इसको नहीं लाइक समझ आ रहा है, खुद गोई है. मेरे पास इतने ड्रामा के लिए मेरी इतनी उम्र नहीं है. Okay, so then we have next thing we have, second में we introduce the paragraph. Second में we explain more about this. सोफिया आपका स्क्रीन ही दिख रहा है बेटा, आप जरा देखिए क्या मसला हो गया. Second में we talk about, we explain our favorite game, जो हमने आइडिया प्रेजेंट किया होता है पहले पैराग्राफ में, we explain it more with the more explanations and more facts. Third में we finally end it with the our idea and our preference, हम क्यों ये पसंद करते हैं, whatever it is. Basla, focus on your face or get lost or let me remove you from the class. ठीक है? So these are the three things. Or third paragraph is the ending idea. We end it. ठीक है? समझ आ? अच्छे essays के फीचर्स क्या है, नीचे आपको दिए गए हैं. अच्छे essays में जो है आपका Okay, आपको argumentative, अच्छा आपको ये नहीं डिफाइन किया है कि imaginative essays आपको लिखा नहीं यहाँ पे क्या है. Okay, so I need to see that. So आपका जो है फॉलोइंग होते हैं फीचर्स एक अच्छे ऐसे के. एक होता है कि इसमें केयरफुली प्लान्ड होता है, थॉट वगैरह होता है, कोई थॉट प्रोसेस में कोई गड़बड़ नहीं होती है. ठीक है, समझ आए. और आइडियाज भी अच्छे से प्रेजेंट किया गया होता है. पहले एक आइडिया फिर दूसरा आइडिया, ये नहीं क्या एंडिंग और बिगिनिंग पाथ ये क्लियरली होता है. ठीक है, देयर वेल ओके ओके. और फिर आपका है, और आपका जो थॉट प्रोसेस होता है वो सपोर्ट करता है, वो एक सेंस बनाता है. यानी कि आलवांगन दे ऑल मेक ए सेंस. ठीक है, समझ आया. अगर you have to write about your favorite game, there will be nothing about your favorite food. One idea will complement to another idea. ठीक है, आप जो पहले स्टार्ट करेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे, वो सॉर्ट ऑफ कंटिन्यू करके वो क्या करेगा, वो आपको हेल्प करेगा इसमें, वो आपके ऐसे को कंप्लीट कर देगा. ठीक है, समझ आया. Yes, ma'am. बाजला को समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको रिमूव करूं, इसको बोलो लास्ट वर्डिंग है, इसका चेहरा नजर नहीं आया, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ. एंड देन वी हैव अनदर थिंग, पॉइंट सिंपल होते हैं और डायरेक्ट होते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट नहीं होता. अगर आप ऐसे एक पढ़ेंगे जैसे आपको नीचे देख के आपको समझ आ जाएगा. इफ यू रीड इट योर पर्सनल लेवल, देयर इज अ इंट्रोडक्शन, देन देयर इज अ समरी मेन बॉडी, देन देयर इज अ सपोर्टिंग पैराग्राफ, और आप देखेंगे लास्ट में आप सीधे इसमें एंडिंग है. देयर इज नो कंफ्यूजन और हर एक पॉइंट क्लियर है. ठीक है, लाइक पहले पोल्यूशन डिफाइन किया गया है. एनीथिंग दैट्स अनवांटेड और डिस्टर्बिंग टू लाइफ इन एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज पोल्यूशन. ठीक है, फिर कोई बकवास, फिर डायरेक्टली सीक्वेंस में 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन से दी गई है. ठीक है, फिर इस साथ उसके साथ देखिए कि कहाँ ज्यादा पोल्यूशन है. ठीक है, समझ आए. एंड डिटेल्स की ये कैसे स्प्रेड होता है. फिर इन सेकंड पैराग्राफ ही मेंशंस हाउ व्हाट इट लीड्स टू, इससे क्या हो जाता है. एंड थर्ड में ये और इस डिजीज के बारे में ही बात करता है. एट लास्ट ही अर्ज द गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स अबाउट दिस. ठीक है, अगर आप डिटेल में करना पड़ेंगे. तो अब आपका क्या है. ओके, सो और इसमें सबसे ज्यादा ही ऐसे बनाए गए होते, ऐसे लिखे गए होते कि इनमें कोई ये ना हो. ठीक है, इसमें ये ख्याल रखा गया होता है कि इसमें कोई ये ना हो क्या कि जिसको कोई ग्रामेटिक मिस्टेक ना हो. It's really important. It's really important that there's no grammatical mistake in that. ठीक है, and
डिस्क्रिप्टिव एसेज वो हो गया, हालांकि आपको मेंशन नहीं किया, मैं आपको बता दूं। डिस्क्रिप्टिव एसेज वो हो गया जिसमें आप किसी गेम या किसी चीज का डिस्क्राइब करें या कुछ किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे, जैसे आपकी फेवरेट गेम है, ठीक है, वो हम डिस्क्रिप्टिव एसे में रखेंगे। वी आर डिस्क्राइबिंग ऐसे। देन वी हैव आर्गुमेंटिव से। आर्ग्यूमेंट ऐसे में क्या होता है, एक पॉइंट होता है, जैसे दहेज है या कोई सोशल इविल है, यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू आर्ग्यू कि ये क्यों गलत है, यू हैव टू सपोर्ट योर आइडिया, यू हैव टू प्रेजेंट योर थॉट्स, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है, समझ आया। एंड देन वी हैव इमेजिनेटिव एसेज। देयर इज अ थिंग, इमेजिनेटिव एसेज ऐसी चीजों पे लिखे जाते हैं जो हकीकत में मबनी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उड़ सकता था, इफ व्हाट वुड आई डू इफ आई कुड फ्लाई, दैट कम्स इन इमेजिनेटिव एसेज। इसमें आप इमेजिनेशन की ऐसी चीजों के बारे में लिखते हैं या एक्सप्लेन करते हैं जो कि हकीकत में नहीं हो सकते। एंड बाजला गेट लॉस्ट ऑफ माय क्लास, मेरे पास इतनी पेशेंस नहीं, दफा हो यहाँ से, इतनी दफा समझा आपको। एंड देन वी हैव, सो इसमें ऐसी सी चीज होती है, व्हाट इफ आई लिव्ड ऑन द मून, ऐसे से टॉपिक्स इसके ऐसे होते इमेजिनरी ऐसे के। या दूसरा है आपका व्हाट इफ आई कुड फ्लाई। फिर आपको वही एक्सप्लेन करना होता है, पहले में आपको लिखना होता है कि मेरी जी फैंटेसी है, मैं बहुत सी इम्पॉसिबल चीजें सोचती हूँ, कभी कभी उसमें बहुत सारी इम्पॉसिबल चीजें आपको लिखनी है। फिर मैं एक इम्पॉसिबल चीज जो मैं चाहती हूँ कि हो जाए कि मैं उड़ पाऊँ, फिर आप लिखोगे दूसरे पैराग्राफ में, अगर मैं उड़ जाऊंगी मैं कहाँ कहाँ जाऊंगी, मैं क्या क्या करूंगी, मैं कितना एंजॉय करूंगी। थर्ड में आप लिखोगे ये आई विश की ये साइंस कोई ऐसी टेक्निक निकाले कि हम उड़ सके और मुझे बहुत मजा आएगा, और ये मेरी सबसे बड़ी फैंटेसी। एंड दिस इज हाउ you end the imaginary essays. So descriptive and narrative essays same है, इसमें आप डिस्क्राइब करते हैं और नरेट करते हैं। So there's no confusion, ठीक है, समझ आया। Then we are moving to the diary writing. Have you ever done, मैंने आपको एग्जाम में शायद करवाया था, याद है? बोलो 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 ना, talk. Have you heard about बोलो। Okay, बोलो everyone, बोलो। सांप सूख गया, सुनाई नहीं दे रहा, क्या बात है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आवाज नहीं आ रही है? सोफिया ऑन योर माइक। Yes, ma'am. तो व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाई इज नो वन स्पीकिंग? पूछ रही हो ना मैं कुछ। जितने आप अच्छे बच्चे थे ना उतने बदतमीज होते जा रहे हो। याद रखो बच्चों, 3rd वेव 10th 11th वेव आए, स्कूल आना ही आना है, रिजल्ट लेने आ जाओ, आना ही आना है, उस दिन बताती हूँ मैं। बदतमीजर। डायरी राइटिंग एक रूटीन होती है जिसमें आप हर दिन की अपनी एक्टिविटीज लिखते हैं, क्या क्या आपने सारे दिन में किया, और अपने थॉट्स, अपने प्रॉब्लम्स, अपना सब कुछ, अपने गोल्स, अपने एस्पिरेशंस, आप क्या करना चाहते हैं, वो आप एक डायरी में लिख लेंगे, ठीक है, समझ आया। एक डायरी कुछ बच्चों में बचपन की आदत होती है और कुछ बीच में लिखते हैं। सलमान, आपको सोना है, प्लीज लीव द क्लास, स्टॉप यॉर्निंग। आई एम नॉट ए मॉर्निंग पर्सन ईदर, बट हियर आई एम इन अ क्लास टीचिंग यू, वरना मुझे भी नींद आ जाएगी, whatever, okay. So we have this another person. तो इसमें आप मेमोरीज लिखते हैं, प्रिवेसी होती है, आप इसमें अपने बारे में बहुत सारी चीजें लिखते हैं और ऑनेस्ट चीजें भी लिखते हैं, ठीक है, समझ आए। और एक डिसिप्लिन होता है, यू राइट अबाउट सम टाइम एंड समथिंग, आप एक्सपीरियंस लिखते हैं, एक रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। So, if you remember in diary writing, we had this amazing, what we call her. It was this amazing Annie Frank, एक लड़की थी, वो Jewish थी,
Not amazing. I hate her anyway. She was a Jew, and I hate Jews. Sorry, no offense. So वो जब हिटलर ने एक अच्छा काम किया था, उसने ज्यूस को मारने का काम किया. I don't want to talk about the violence. I don't want to influence your young minds. But what is, you should know what's happening in a Muslim-dominated country. जो Jews वहाँ पे कर रहे हैं. So that has made, you know, them hateable. Sorry, despicable, not hateable. Hateable is not a word. That has made them worthy of hate. So they are killing young Muslim kids and young Muslim children in Palestine. These are Jews. So that's why I hate them. So this is my reason, and I'm sure you'll agree with this. So उसने क्या किया था? उसने जब you know Adolf Hitler ने नस्ल कुशाई, उसने genocide Jews का किया था. That was a very good thing he done. उसने किया था. I wish उसने सारे मार डाले होते. That's so ugly. Anyways, so उसने क्या किया? उसने तो वहाँ पे एक बच्ची थी. You know, she was surviving that genocide. She was surviving that genocide. तो उसने एक डायरी लिखी, और उसमें डायरी उसने रखी थी. तो उसमें डायरी में उसने सारे इवेंट्स लिखे थे, और उसका एक में उसमें जो वर्ड्स निकले वो बहुत बहुत फेमस हो गए. और जब Yılbaşı Timsamar ने पता जो डायरी ला आपने, that was published, that got pretty famous. ठीक है. So this was all there. ठीक है. So उसी पे वो आप अगर देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा. Is diary writing has always been there, and that girl has her own diary writing manners. So तीन you know अब आपको लिखे कि एडवांटेज क्या है, you know, डायरी राइटिंग के. तीन है. मेमोरी है. ठीक है. इसमें आप अपनी लाइफ के हसीन पल, हसीन मोमेंट्स लिख सकते हो और आपको याद रह सकते हैं. ठीक है. प्राइवेसी है. आपकी डायरी की अगर आप हिफाजत करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या सोचते हैं. ठीक है. समझ आया. और दूसरा है आपका ऑनेस्टी. और इसमें आप अपने बार अगर आप डायरी राइटिंग करते हैं, यू टॉक अबाउट योरसेल्फ. आप ऑनेस्टली अपनी फ्लॉज, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयाँ, यू टॉक अबाउट ऑल दैट. ठीक है. समझ आया. और इसमें डिसिप्लिन होता है. ठीक है. जब आप हर टाइम एक टाइम पे आप रखते हैं और आप लिखते हैं अपने आइडियाज के बारे में, तो आपकी लाइफ एक रूटीन जैसा बन जाता है. और यहाँ पे आपकी फीलिंग्स, सब कुछ. और अगर आप यही डायरी 10 साल के बाद देखेंगे, you know, I have this friend that I know. She has the habit of diary writing, and she told me that, you know, उसने वो KG class में लिखी है, yes, like LKG or something. Now she's a doctor. She says when she looks at that diary, she loves it. उसे अपना एक मासूम बचपन याद आता है, मासूम चीजें याद आती है. उसको याद आता है कि उसकी लाइफ का एक फेज कितना ब्यूटीफुल था. ठीक है. दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई कैन सी यू पीपल यॉर्निंग. कल हम डायरी राइटिंग का सारा पैटर्न देख लेंगे. आप जरा ऑन कीजिए ऑडियोज और टेल मी व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट. Yeah, on your videos, on your audios. समझ आया कुछ जो समझ नहीं आया? मैं आया समझ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आया. अच्छा. कुछ जो आपको पूछना है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. कुछ पूछना है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. On your mics and listen to me carefully. Okay. अगर आपको समझ नहीं आया या कुछ आपको प्रॉब्लम लग रही है, you can join me again in school hours. ठीक है. मैम आपने किस को बोला था कांटेक्ट करने के लिए? एक तो अरबा को मुझे कुछ पूछना है और मलिहा को. ठीक है. Yes, sir. Okay everyone. Allah Hafiz. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Okay, shall I end the meeting? Yes, ma'am. Okay, Allah Hafiz everyone. Allah Allah Hafiz, Hafiz. ma'am.